हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट देख लेते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो रेड बोन मैरो से बनता है, लॉन्ग बोन में। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, जैसे थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स, दैट इज। ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। इस लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर में नीचे और ऊपर में एपिफाइसिस होता है। सारे बोन में नहीं होता है, कुछ बोन में होता है। ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में एपिफाइसिस होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, और यही फॉर्मेशन करता है डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स। बीच का जो पोर्शन है इसको हम लोग डायफाइसिस बोलते हैं, ये, और इसको कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं। और रेड बोन मैरो को स्पंजी बोन बोलते हैं। और बीच वाला जो पोर्शन है वो येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो वाला पोर्शन। देन आफ्टर एक न्यूट्रिएंट आर्टरी आता है जो इस बोन को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको लोकोमोशन में भी आएगा, डिजीज में भी आएगा, यहाँ सर्कुलेशन में भी आएगा, लोकोमोशन में भी आएगा। देन आफ्टर कुछ कोऑर्डिनेशंस में भी आता है, जैसे टिश्यू में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और डिजीज़ में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो अब इस रेड बोन मैरो से कैसे फॉर्म होता है ब्लड सेल्स, वो हम लोग देखते हैं। या फिर जिसको एनसीईआरटी फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलता है, वो रेड बोन मैरो से कैसे फॉर्म कर होता है वो देखते हैं। सबसे पहले रेड बोन मैरो, जिसको स्पंजी बोन भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या फॉर्म करने जा रहे हैं, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को क्या बोलेंगे, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो इसके अंदर क्या होगा, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो कि आगे क्या फॉर्म करेगा, ब्लड। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब इस हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से कैसे फॉर्मेशन होगा आगे, तो कुछ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करता है, आगे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और कुछ मैच्योरेशन के लिए चला जाता है थाइमस के पास। वो हम लोग डिजीज में देखेंगे। दैट इज टी सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अभी देख लेते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है वो फॉर्म करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अगर वो आरबीसी फॉर्म करेगा तो क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोइटिक और एरिथ्रोब्लास्टिक। जब वो आरबीसी फॉर्म करेगा, जब वो प्लेटलेट्स फॉर्म करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स के थ्रू ये क्या फॉर्म करेगा, प्लेटलेट्स। अब कुछ सेल्स है जैसे मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या फॉर्म करेगा, मोनोसाइट्स एंड बी सेल्स।
बी सेल्स क्या करेगा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स देगा, और मोनोसाइट्स क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। अब इसके बाद एक और टाइप का सेल्स होता है जैसे माइलॉइड सेल्स। माइलॉइड सेल्स क्या करता है, तो माइलॉइड सेल्स जो है वो ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है, WBC। किस तरीके का, बी सेल्स देख लिए, मोनोसाइट्स देख लिए, ये क्या बच गया इसमें, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, NK cells, basophils, eosinophils, neutrophils and NK cells। NK cells जनरली डिजीज में काम आएगा, वहाँ देखेंगे। नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं इसको। न्यूट्रोफिल्स अगेन फेगोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस में काम आएगा, बेसोफिल्स रिस्पॉन्स, वेस्कुलर रिस्पॉन्स में इसका काम आता है, या फिर वेस्कुलर रिस्पॉन्स में इसको हम लोग काम करते हैं जैसे एलर्जिक रिएक्शन में जनरली हिस्टामिन और नॉन हिस्टामिन का, एंटी हिस्टामिन का रिलीज करने में बेसोफिल्स काम आता है। दैट इज मास्ट सेल्स, हम लोग आगे देखेंगे। दिस इज योर कंप्लीट हेमाटोपोइएसिस। ब्लड एलिमेंट कैसे बनता है,